हेलो, आज हमारा करना चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि हमने दो चीज़ें कहीं ना कहीं सुना होगा, एक रियल नंबर सुना होगा और अभी तक सिर्फ रियल नंबर पढ़ा था। पर एक चीज़ और होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, किसमें नंबर सिस्टम की बात करूँ, नंबर सिस्टम की बात करूँ, दो चीज़ मिल के आती है, रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। इसके अंदर सबको पता है क्या होल नंबर आता है, कुछ नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मिलते हैं और हमने अभी तक सिर्फ यही पढ़ रखा है। अब हमारा जो चैप्टर है वो बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि इसको क्यों लाया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या होता है ये। ठीक है, क्या होता है कि मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया ये कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से क्या चला जाएगा अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस में आएगी, ये चीज आ जाएगी। तो ये जो माइनस वाला टर्म आ गया, माइनस वाला टर्म आ गया, ये पता नहीं क्या होगा, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इफेक्ट्स ऑफ रियल नंबर, क्योंकि इसके अपने पास कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है किसी को नहीं पता, क्या चीज़ है कोई आइडिया नहीं इसका। माइनस में निकल के आया, कोई आइडिया नहीं क्या चीज़ है। तो एक टर्म ने यूज किया, इसको हमने बोला आयोटा। क्या बोला? आयोटा, आई ओ टी है, आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस रूट वन, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में माइनस वन होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, आयोटा बोलते हैं। अब ये जैसे ही आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ कि चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गई, हम क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो कल को मैं जो इसका आंसर है क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस का आई एंड माइनस का आई या प्लस माइनस आई, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये हमको हेल्प मिली इससे कॉम्प्लेक्स नंबर से। जो आयोटा टर्म होता है उसको ही वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जिसको हमने आई से डिनोट किया, क्योंकि रियल नंबर से वो हटके हुआ, रियल नंबर से हमारी पूरा जो इक्वेशन रखी थी वो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, पहली बार। ठीक है, तो हम समझ गया कि अगर ऐसा कुछ मिलता है अंडर रूट में माइनस का सीन रहता है, क्या रहता है, इन शॉर्ट समझ लो, इस हमने पढ़ा रखा हूँ क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा रखा हूँ, ऐसा भी पढ़ा रखा होगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या लिखा हूँ, अगर मैं डी की वैल्यू वो निकालता हूँ, ये जो निकालते थे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन का था, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो लिखा हुआ अंदर ये डी की वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर कल को जब स्टार्टिंग बात हो रही है, हम 10th में सीखा होगा कि डी की वैल्यू क्या आ जाए, डी क्या हो जाए, ये लेस देन 0 हो जाए, मतलब मीन्स निगेटिव हो जाए, तब ये कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। वही यहाँ बात हो रही है, क्या होता है, वो बात यहाँ हो रही है कि डी की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, तो लेस देन 0 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे डी क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो गया होगा। इसी को वो रियल नंबर नहीं रहा होगा, इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में या फिर आयोटा के थ्रू इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, छोटी सी बात हो यहाँ पे। ओके, अब एक चीज और आती है, ठीक, कहाँ से क्वाड्रेटिक सिंपल क्या है कि मैं कल कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा था तो हम मुझे कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, तो मैं उसको बता नहीं सकता, तो मैंने जब ये वाला क्वेश्चन लगाया हुआ, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया हुआ, तो डी की वैल्यू क्या मिल रही है, तो अंदर वाला डी होता है, तो डी की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे कि लेस देन 0 मिल रही है। लेस देन 0 मींस क्या हो रहा है, अंडर रूट में माइनस 1 हो रहा है, अंडर रूट में माइनस आ रहा था, मतलब ये देखो इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई, इट मींस क्या वैल्यू नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया। ये क्या है, डी लिखा हुआ है, जब नेगेटिव हो गया इट मींस कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, तो वहां मैंने क्या किया, टर्म यूज किया आयोटा, इसको हमने आई से डिनोट किया और बताया इसके बारे में। ठीक, तो चलो ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज हो गई, अभी और भी चीजें आएंगी, क्लियर होगी। अब अगर मैं बोलूं क्या आयोटा सफिशिएंट है, सॉरी क्या आई सफिशिएंट, ऐसे बोलना चाहिए, क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आई होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सिर्फ रियल नंबर होता है, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए,
मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ आई होना चाहिए। क्या ऐसा भी जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको जरूरत नहीं है सर। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 ले लिया, क्या लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 ले लिया। अब देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्योर लेते हैं, उसमें मजा नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे दे रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? वही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या है मेरे पास? एक्स की वैल्यू को निकालनी होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, हम चेक क्या कर रहे हैं? हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या जैसे रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर आता था, मीन्स अगर रियल नंबर की कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो उसका आंसर क्या होगा? सिर्फ रियल नंबर आता था। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर रहे हो तो उसका जो क्वाड्रेटिक जो मतलब फाइनल रिजल्ट है वो सिर्फ क्या इमेजिनरी पार्ट मिले, मीन्स कॉम्प्लेक्स में मिले, मीन्स आई के टर्म में मिले। क्या ऐसी जरूरी है? ठीक है, वही देखते हैं लोग। देखो तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। कैसे? ए क्या होता है? कोएफिशिएंट। ऐसे इसको कंपेयर करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया। ए की वैल्यू कितनी है? 1 हुई। बी की वैल्यू कितनी हुई? बी की वैल्यू भी यहाँ क्या हुई? 1 हुई। और सी की वैल्यू भी क्या हुई यहाँ पे? 1 हुई। सारी वैल्यू यहाँ लिख दी तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी, सॉरी माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या है? ए इंटू सी, तो मतलब दोनों वालों में अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1। तो देखते हैं आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर 1 और ये क्या है? माइनस 4 है। ठीक है, तो इसको क्या मैं लिख दूँ? इसको 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 आ गया, कुछ ऐसा सही आ रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, अपॉन 2 आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा निकल के आ गया। अब देखो क्या होता है, जहां मैं बात कर रहा था सफिशिएंट की चीजों की, तो ये तुमको दिख गया ऐसा कुछ आया होगा यहाँ पे। तो क्या अभी हम थोड़ा सा चीजों को ठीक कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं? कैसे? कि अगर 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 मैं इसको x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस इसको मैं लिख दूं 3i अपॉन 2, क्या चलेगा? ये सही लिखा होगा। i की वैल्यू क्या होती है? रूट में माइनस में होता है। i की वैल्यू क्या होती है? रूट में माइनस 1, सॉरी रूट लिखना होगा, ये मिस्टेक होता है, रूट में माइनस 1 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ ब्रैकेट लिख दो बिकॉज i इक्वल टू माइनस का रूट 1। ऐसा i क्या होगा? रूट से बाहर आई, मैंने ऐसे लिख दिया। कल को अगर वापस से i की वैल्यू रूट माइनस में रख दूंगा तो मल्टीप्लाई भी वापस से लिख जाएगा। तो मैंने इसी को थोड़ा क्या किया? ब्रेक कर लिया। ये चीज समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बताने क्या चाहता था, अब वो उस पर फोकस करते हैं कि चीजें हो गई। अब थोड़ा सा चीजों को हम क्या करते हैं? अलग करने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम देखो यहाँ यहीं से उठाता हूँ ऊपर। ठीक है, ये क्या हुआ? क्या x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, देखो इस पे टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ जाओगे आगे जितने भी चीजें इसलिए काफी ईजी है, बड़ा आराम से सब चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। अब देखो क्या हो रहा है, x इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूँ कैसे? माइनस 1 अपॉन 2 चलेगा प्लस रूट 3i अपॉन 2, एक पे निकल के आ गया। ठीक है, और क्या निकल के आ गया? माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बात हो रही थी, अब अभी मैंने बोला कि जब मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करता था रियल नंबर वाली, तो वहां पे आंसर क्या होता था हमारा? रियल नंबर निकल के आता था इसकी वैल्यू। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स वाली क्वाड्रेटिक अगर कुछ ऐसे सॉल्व करना चाहा तो वहां पे क्या दिख रहा है मुझे? वहां पे मुझे दो चीजें दिख रही है, एक आई के टर्म में चीज दिख रही है और एक नॉर्मल दिख रही है। मतलब अगर मैं कहना चाहिए कैसा, ये रियल नंबर दिख रहा है और ये कैसा है? ये इमेजिनरी नंबर है। सेम ऐसा यहाँ पे क्या है? ये रियल नंबर है और ये कैसा है? ये इमेजिनरी नंबर। तो इससे क्या बात पता चली कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है? मिक्सअप होता है। या ऐसे समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और
इमेजिनरी पार्ट भी होता है, जबकि रियल नंबर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होता है। ठीक है ना, रियल पार्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होता है। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। चलो ठीक, ये चीज समझ आगे, इसको आगे इसको सब नोट डाउन कर लेना हिसाब से, और बाकी इसका जो शीट होगा वो मिल जाएगा शीट का। ठीक है, अब क्या बात करें, अब बात करते हैं कि कुछ चीजों की, कुछ फॉर्मेट की, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे इसमें। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ रहा है मुझे। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ। तो पहली बात क्या है, डिनोशन, डिनोट कैसे करते हैं इसको। इट इज डिनोटेड बाय जेड, मतलब कैसे, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा एक बार। इट इज डिनोटेड बाय जेड, मतलब z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये ऐसा कुछ इसको डिनोट करते हैं। ऐसा a क्या होगा, रियल पार्ट, और b क्या होगा इसमें, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो कैसे, a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, तो इसको क्या होता है कि रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है, इसको मैं मार्कर से लिखता हूँ कि अपने को टेक्स्ट पेपर में कैसे देखने मिलेगा। जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, इसको टेक्स्ट में आर ई जेड करके लिखा होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको क्या लिखा होता है, आई एन जेड का ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक है, अपने को ऐसा कई जगह देखने मिलेगा, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा है क्या लिखा है। ठीक है, पता भी अपने क्या है, ये क्या है अपना रियल पार्ट है, और ये क्या है अपना इमेजिनरी पार्ट है, ये सब पता है। तो इसको भी क्या करो, नोट डाउन कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें और चीजें भी है, सब रिलैक्स मिलाए। आई थिंक ये फॉन्ट बड़ा अच्छे, कितने बड़े लिखूंगा ताकि थोड़ा सा चीजें क्लियर लिखूँ। चलो अगला बात करते हैं। ठीक है, अभी क्या बात करते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो तीन चीजें होती है जो हम बात करना चाहते हैं इसमें। तो क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं कुछ पॉइंट वाइज बात करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। कि कह रहा कि प्योरली रियल, अगर लिखना चाहो क्या, प्योरली रियल इफ b इक्वल टू 0 हो जाए। क्या हो जाए, कोई भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अगर उसमें b की वैल्यू 0 हो गई तो अपने पास आंसर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कहलाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। इतना क्या है, ठीक है। सेम ऐसे कैसे प्योरली इमेजिनरी कैसे होगा, सेकंड थिंग क्या, प्योरली इमेजिनरी कैसा होगा, इफ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाए। तो भाई जब ये 0 हो गया तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा है इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो गया, प्योरली इमेजिनरी। क्या, अब प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी हो गया। अब कह रहा है कि सिर्फ इमेजिनरी का होगा, सिर्फ इमेजिनरी का होगा। थर्ड पॉइंट में बात करूं मैं, क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या, इमेजिनरी कब होगा, इफ b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो मतलब b की कुछ न कुछ वैल्यू आए तो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा।
ठीक है, तो मतलब होगा इमेजिनरी होगा। समझ आ गई तीन चीजें। पहला चीज मैंने क्या बात किया, प्योरली रियल होगा अगर बी की वैल्यू 0 हो रही है तो, ठीक, क्योंकि जब बी 0 हो जाएगा आपके पास सिर्फ एक ए बचेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी होगा कब, ए की वैल्यू 0 हो जाए, क्यों, उस केस में क्या होगा आपके पास सिर्फ बी बचेगा। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिर्फ इमेजिनरी होगा जब बी की वैल्यू 0 नहीं, मींस कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे लिखा रहेगा, दैट्स ऑफ मान लीजिए लिखा हो 2 + 3i लिखा हो या 3 + 4i ऐसे भी लिखा हो, ठीक है। ये थर्ड वाला में कह रहा है कि कहीं पे लिखा है 2 + 3i i3 जो भी है, या फिर 3 + 4i कुछ ऐसा टाइम, मतलब ये भी इसमें ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, तब वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और ये कैसा कह रहा है कि मान ली लिखा है पास क्या, b = 2 + 0i या फिर ऐसे सिर्फ 2 लिखा हुआ है ऐसा मान लो, तो भी क्या होगा, प्योरली रियल होगा। और ये क्या कह रहा है, a 0 मतलब a पे 0 है और b पे कुछ भी मान लो 3i लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ सिर्फ 3i का लिखा हुआ है, तो भी क्या कह दोगे, ये कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर वहां a लिख भी नहीं रहा तो भी, ठीक है, कहीं पे सिर्फ 3i लिखा होगा तो भी क्या दोगे, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। और कहीं पे सिर्फ 2 लिखा होगा तो क्या कह दोगे, प्योरली रियल है। आई थिंक समझ में आ गया वो चीज, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग टर्म इंट्रोड्यूस किया था आयोटा, अब उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में क्या बात करना, कुछ पावर के बारे में बात करते हैं कि आयोटा अगर ठीक है, आई का रूट में बस पता है, अगर रूट में 1 होती माइनस का, तो और भी चीजें होती होंगी इसमें, तो वही जरा देखते हैं थोड़ा सा उसको हटाना है। ठीक है, आयोटा एंड इट्स पावर, ठीक है, हेडिंग क्या डाल सकते हैं हम लोग कि आयोटा एंड इट्स पावर, आयोटा एंड इट्स पावर। तो मैं कुछ चीजें लिखता हूँ जो थोड़ा सा इजी हो जाएगी। जैसे हमने क्या बोला कि आई की वैल्यू क्या होती है, i = रूट में -1, आई स्क्वायर क्या होता होगा, आई स्क्वायर तो माइनस में होता होगा, क्यों, क्योंकि कल क्या होगा, स्क्वायर कर दिया इसका तो रूट हट गया होगा, माइनस में होगा। आई क्यूब क्या हो गया, आई क्यूब क्या हुआ, आई स्क्वायर × आई, और आई स्क्वायर माइनस मतलब माइनस का आई हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, आई की पावर 4 की वैल्यू 1i2, देखो 2 का स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर क्या लेंगे, आई की पावर 5 लेंगे, देखो आई की पावर 5 में क्या हो गया कि आई स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो गई, आई की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, कि आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस आई हो गया, ठीक। फिर आई की पावर 6 देख लेते हैं, आई की पावर 7 देख लेते हैं और आई की पावर 8 देख लेते हैं। अब आई की पावर 6 की वैल्यू क्या हो गई, आई की पावर 6 की वैल्यू में क्या हुआ, आई स्क्वायर मतलब 4 की पावर 2 टाइप का, तो -1 आ गया, आई की पावर 6 का माइनस का 1 आ गया। और आई की पावर 7 क्या हो गया अपने पास, आई की पावर 7 माइनस आई हो गया और आई की पावर 8 भी 1 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का आई आ गया, क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो कुछ वैल्यूज मैंने 8 लिख दी है, इसको तो खैर दिमाग में बैठा सीधे। और अभी हम आगे और सीखेंगे कि चलो इजी वैल्यूज है कि आई की पावर 8 तक हमने बात की। कल को क्या होता है, अपने पास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, अपने पास आगे भी लिखते हैं क्वेश्चन कि आई की पावर बहुत बड़ी आ जाती है, मींस कि आई की पावर मान लो 300 समथिंग आ गई, आई की पावर 400 समथिंग आ गई, आई की पावर 500 समथिंग आ गई, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको हम अभी देखते हैं, पहले इतना समझ लो जो हमने बात किया, ये सारी आई की पावर है, तो इसको यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या वैल्यू होती है। ओके, चलो हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये तो इतना समझ लो, बाकी जो मैंने बोला ना कि आई का और कैसे कैसे फॉर्म था, उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी हम उसमें कंटेंट बात करते रहेंगे, क्योंकि इतना जरूरी है बेसिक बताना, इतना बेसिक बताना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बोला ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
और ये क्या कह रहा है कि क्या चीज़ है, मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? पहला अगर बात करते हैं इक्वलिटी की, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम, ऑपरेशन मतलब अगर ऑब्वियस बात है कि किसी दो की बात कर रहे होंगे, ऑपरेशन किसी एक इसका तो होगा नहीं, दो चीज़ों को जब हम दो नंबर्स को साथ में रखेंगे तभी उसके बीच में कोई रिलेशन बनेगा, कुछ ऑपरेशन होंगे, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं इक्वालिटी की, किसकी? इक्वालिटी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहली चीज क्या बात की मैंने, इक्वालिटी, ठीक। एक छोटा सा डेफिनेशन साथ साथ लिखते चले जाओ तो अच्छा है, जाहिर सी बात है नोट्स में दिक्कत नहीं होगी, प्लस मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा। कह रहा हूँ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, लिख देता हूँ, टू कॉम्प्लेक्स numbers are equal, two complex numbers are equal of their real and imaginary parts, of their real and imaginary parts, of their real and imaginary parts. Can I two complex number are equal of their real and imaginary parts are equal respectively, are equally respectively है। क्या कह रहा है कि दो नंबर का मान लो Z1 और Z2 है, क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2, हम लिख देता हूँ शायद यहाँ पे विजिबल है, क्या एक नंबर Z1 है जिसको A प्लस IB या BI लिखा हुआ, A1 ले लो, B1 प्लस, और एक Z2 के पास क्या है, A2 प्लस IB2 ऐसा लिखा है, ठीक। दो नंबर के पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कह रहा है कि इफ Z1 इक्वल टू Z2 है, अगर क्या है, अगर कह रहा है कि Z1 इक्वल टू अगर Z2 है, इफ ऐसा कुछ अपने हमने पता कर लिया है, तो क्या होना चाहिए, X1 इक्वल टू X2 होना चाहिए, सॉरी A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए और B1 इक्वल टू B2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए, मतलब उसके रियल पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए, और B1 इक्वल टू B2 मतलब उसके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए, ऐसा कह रहा है इक्वल, ठीक है। इसी को अगर रिवर्स कर लें, कैसे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर अगले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट सेकंड वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ से सीख लिया, ओके। आगे तो हो गया हमारा क्या, इक्वलिटी बात होगी। हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिशन, इसको हटाते हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन तो करेंगे, ठीक। तो एडिशन को, तो एडिशन में कुछ नहीं, इजी एडिशन सब्सट्रैक्शन में एक ही बार बताता हूँ, तो ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब सीख लेते हैं, जो क्या होगा एक साथ बात करेंगे। एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या कह रहा है कि अगर मान लो अपने पास क्या है, Z1 है अपने पास क्या, कुछ A1 प्लस IB1 ऐसा, और क्या है Z2 के अपने पास A2 प्लस IB2 ऐसा कुछ। दोनों को अगर ऐड करना चाहें Z1 प्लस Z2 को, तो इसको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, A1 प्लस IB1 और प्लस A2 प्लस IB2, सिंपल से ऐड कर सकते हैं इसको, इससे ज्यादा कुछ प्रयोग करना है ही नहीं, ये क्या है, ठीक है, ओके। और अगर थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहो और बढ़िया तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, A1 प्लस A2 मतलब रियल पार्ट को ऐड कर लिया हमने, और फिर क्या किया, I बाहर लेके क्या किया हमने, B1 प्लस B2 कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लिया। तो ये भी क्या होगा, इसका एक बहुत बढ़िया सा एक तरीका हो गया, तो ये चीज हम आराम कर सकते हैं, ठीक है, इजी मिला, दिक्कत नहीं है, ओके।
अब एडिशन हो गया। अब इसी में सब्सट्रैक्शन की अगर बात करूं, मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं चीजों को, तो क्या हो जाएगा? क्या बात कर रहा है? Z1 माइनस Z2 की बात होगी। अब क्या बात हो रही है? Z1 माइनस Z2 की बात होगी। तो मतलब क्या कह रहा है कि A1 माइनस A2 और माइनस I टाइम्स ऑफ क्या? B1 माइनस B2, कुछ ऐसा। चीजें सारी वही है, बस साइन में क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर बीच में प्लस होगा। सॉरी ठीक है, बीच में क्या होगा? प्लस होगा। तो बाकी सारी चीजें क्या होगी? वैसी होंगी। ठीक है, देन ये देख लो, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ बात कर लेते हैं। ये दो चीजें हमने देख ली, सब्सट्रैक्शन का देख लिया और एडिशन का देख लिया। Z1 प्लस Z2 का देख लिया और Z1 माइनस Z2 का भी हमने यहाँ पे चीजें देख ली है। और इसको और इसको हटाओ, तो हम बात करते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन की। ठीक है, एक ही बात कर लेते हैं एक साथ ही। पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। सेम वही चीज क्या आपके पास? दो नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर, इसी नंबर के बारे में बात करूँगा बार बार। Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू क्या? A2 प्लस IB2। इन्हीं दोनों के बारे में मैं बार बार बात यहाँ पे करूंगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सिंपल चीज क्या? अगर मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैसे करेंगे? Z1 इंटू Z2 मतलब A1 प्लस IB1 मल्टीप्लाई और क्या? A2 प्लस IB2, ऐसा सिंपल सा। हाँ, चीजों को थोड़ा सिंपल करके और अच्छी तरह से लिख सकते हैं बस। ठीक है, चीजों को थोड़ा अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और देखो मल्टीप्लिकेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा मैं, चीजें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जैसे आप लोग इस करते हैं ना, मान लो ऐसे कोई नंबर आपके पास, मान लो क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई और क्या? मान लो x1 प्लस y1, x2 प्लस y2। अब इसको मल्टीप्लाई करना पता नहीं कैसे करते? पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये करते हैं। सेम वही चीज यहाँ करना मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। Z1 इंटू Z2 का जो आंसर आएगा हमारा वही इसका रिजल्ट होगा। तो चाहे तो फाइनल रिजल्ट देता हूँ, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे? कि Z1 इंटू Z2 जो इक्वल टू आ जाएगा, तो A1 इंटू A2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 A2 माइनस B1 B2। ठीक है, A1 इंटू A2। अच्छा मैं कर देता हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा I का शायद दिक्कत आ जाए, I की वैल्यू से थोड़ा दिक्कत कर जाएगा यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, पूरा लिख ही देता हूँ, उसको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ क्या? Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 की। A1 इंटू A2 आ गया, A1 और A2 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? A1 प्लस A1 इंटू B2I हो गया, ये भी सही है। चलो फिर ठीक है, प्लस फिर क्या हुआ? A2 और B2I हो गया। कोई गड़बड़ हो रहा है? ऐसे A2 B1 है, सॉरी B1 है। और फिर क्या हुआ? प्लस देखो इसका मल्टीप्लाई करके आने लिया, इसका मल्टीप्लाई करके आने लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई करके आने लिया, और इसका मल्टीप्लाई करके क्या कर रही है? B1 B2 और I का स्क्वायर जैसा। सही जा रहा है? सब चल रहा है। इसको और थोड़ा सा चीज लिखना है, क्या हुआ? A1 A2 प्लस, अब देखो इन दोनों में क्या I कॉमन है, I कॉमन है दोनों में, तो बाहर क्या बचेगा? अंदर मतलब A1 B2 प्लस A2 B1, ये बचा। और बाहर में देखो I स्क्वायर की वैल्यू अभी थोड़ा पहले लिखा था -1 होती है, तो क्या आएगा? माइनस के क्या आएगा? B1 और B2 आ गया। अब थोड़ा सा और सिंपल सा अच्छे से लिखना चाहे तो A1 A2 माइनस B1 B2 एक ब्रैकेट में प्लस I टाइम्स ऑफ A1 B2 प्लस A2 B1। ये हमारा क्या आ गया? Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकल के चली जाए यहाँ से। तो ये फॉर्मेट याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बोला कि इसको हम इस फॉर्मेट में नहीं याद करते, सिंपल सा जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे इसको हम जनरली मल्टीप्लाई कर लेंगे बस।
ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर याद करने जाओगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, भूल भाल जाओगे क्या होगा। ठीक है, सॉल्व ऐसे होगा जैसे मैंने बोला, ऐसे लिखा होगा, मल्टीप्लाई करके ऐसे ही मिलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर हमने इसको ऐसे बना लिया। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि मैंने क्या किया कि रियल पार्ट को थोड़ा अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग दिखा दिया। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजों को जस्टिफाई करने चीजें क्लियर दिखाते हैं, क्या इसमें रियल पार्ट है, क्या इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर किया। ठीक है, ये तो गया हमारा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का। हम बात करते हैं किसकी? डिवीजन की। हम बात करते हैं डिवीजन की। एक मिनट आ जाएगा सुनो। ठीक है, डिवीजन में कोई चीजें काफी आसान रहेंगी, पर हम ठीक है बात कर लेते हैं डिवीजन की। क्या हमारे पास Z1 और Z2 है, Z1 है Z2। अब ये काफी चीज सीखने मिलेंगे इसमें। डिवीजन की बात कर रहा हूँ, डिवाइड के बाद डिवीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा कि Z1 अपॉन मैं Z2 की बात करना चाह रहा हूँ। क्या बात करना चाह रहा हूँ? डिवीजन ION, ठीक है। Z1 कौन Z2 की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता है Z1 वैल्यू पता है। Z1 वैल्यू क्या है? A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2, ऐसा कुछ सिंपल सा। देखिए एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं या सॉल्व करते हैं या उसका फाइनल रिजल्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास नीचे I ना बच जाए। क्या हो? नीचे जो लिखा होगा, जो भी नंबर या जो भी इक्वेशन जो भी जैसा लिखा होगा, तो वहां पे I ना हो, कुछ नहीं करते। अगर I होता है तो उसको रेशनलाइज करके कुछ करके उसको हम वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। सेम यहाँ क्या लिख रहा है? Z1 अपॉन Z2 में क्या लिखा है? ऊपर तो चलो A प्लस I B1 है, चलेगा। तो नीचे क्या है? A2 प्लस IB2। तो नीचे वाला I मुझे हटाना ही हटाना है, क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर ये नहीं कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा, ये अजीब सा दिख रहा है। तो उसके लिए करते हैं हम लोग, सबको पता है कि नीचे से कोई चीज अगर हमको ठीक करनी है तो मैं रेशनलाइज कर देता हूँ उसको। कैसे रेशनलाइज करते हैं? नीचे वाले की अपोजिट साइन से, तो A2 माइनस IB2 अपॉन A2 माइनस IB2, ऐसा कर देंगे, बस सिंपल सा। मैं सिर्फ इसके लिए नहीं, मैं हर जगह के लिए बता रहा हूँ, जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर में विलमान में कहीं मिल गया 2 प्लस 3i मिल गया, नीचे क्या मिल गया 4 प्लस 3i मिल गया, तो ये जो फॉर्मेट लिखा है ये फॉर्मेट गलत है। इसको हमको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, सिंपल करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? नीचे वाले से यहाँ पे जो i हटाने की कोशिश करोगे, कैसे हटेगा? रेशनलाइज करो नीचे को, तो तभी हटेगा। ठीक है, तो मैं इसको और अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, शायद चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जब रेशनलाइज क्या होगा, क्या करना है? सिंपल सा आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो A1 और A2 एक काम करना है, अलग लिख ही लेते हैं, उसको कंफ्यूज मत करो। A1 प्लस IB1 और अगले ब्रैकेट क्या है? A2 माइनस IB2, उसको बाद में सॉल्व कर लेना। और नीचे क्या हो जाएगा? देखो A2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस IB2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर। ये दिख रहा है? A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर प्लस सॉरी A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला बताइए, वही दिख रहा है आपके यहाँ पे। फॉर्मूला इतना तो आइडिया है ना? कौन सा फॉर्मूला बात कर रहा हूँ? यहाँ क्या लिखा होगा? मैं बात कर रहा हूँ A प्लस बी और A माइनस बी वाले फॉर्मूले की, जिसकी वैल्यू क्या होती है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। क्या देखो, A प्लस बी और A माइनस बी, मैंने क्या कर दी? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलेगा इतना? सही है चीज? ठीक है, अब थोड़ा सा साफ कर जाए। हाँ, अब क्या लिख रहा है कि चलो ऊपर तो ठीक, ऊपर मैं छिड़कान नहीं करता, ऊपर पढ़ा दूंगा इससे वाले प्रोडक्ट क्या था, अगले स्टेप में देखेंगे पूरा को। A1 प्लस IB1 और क्या है? A2 माइनस IB2 अपॉन नीचे तो क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस A2 का स्क्वायर, माइनस देखो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? I स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगा, और ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस वो मिलने का आएगा प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा? B2 का स्क्वायर। तो कुछ ये चीज हमको ऐसी लिखेगी हम,
क्या होगा, कुछ ये ऐसा हमको यहाँ पे दिखेगा। और चीजों को और इजी करना हो तो ऊपर वाले को हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती वो नहीं होती। ठीक, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे और तो थोड़ा चीजें शायद को अच्छे समझ में आ जाए। ये तो हमारा क्लियर हो गया है। चलो एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना इसको। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स जितना करो उतना ही अपने लिए क्या है अच्छा है। तो क्वेश्चन मेरे पास है कि 1 प्लस एक्स सॉरी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये ऐसा लिखा हुआ क्या लिखा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर क्या लिखा है एक्स दे रखा है एंड इक्वल क्या लिखा है, शायद 1 दे रखा है क्या 1 दे रखा है। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना मुझे यहाँ से x की वैल्यू से खैर ऑप्शन है 4, ऑप्शन नहीं लिखना, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे होगा, क्या सबसे पहले में क्या हो रहा है, नीचे लिखने को क्या करते हैं i को हटाते हैं। चलो हटाया i, कैसे हटाएंगे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, रेशनलाइज कर देंगे नीचे वाले को 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, मतलब नीचे वाले लेके अपोजिट साइड से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पावर में क्या था x में चली रहा था इक्वल टू 1 भी था पहली बार। चलो मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आई और 1 प्लस आई दो बार है, 1 प्लस आई का क्या मिला होगा होल स्क्वायर मिल गया। नीचे क्या मिला a माइनस बी a प्लस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। पावर क्या थी x चल रही थी इक्वल टू क्या था 1 चल रहा था। नीचे की साइड लगा था ये अच्छा है, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगर अगले स्टेप की बात करें तो क्या 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोलना है, कैसा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i अपॉन नीचे लिखा हुआ 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, आई का स्क्वायर क्या माइनस 1 हुआ, तो माइनस और माइनस का प्लस हो गया, मतलब 2 आ गया। इसकी पावर क्या थी x की इक्वल टू क्या था 1 था मेरे पास। चलो ये भी ठीक हो गया बराबर। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होता है और 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, 1 आई स्क्वायर क्या -1 माइनस 2i अपॉन जब ये मिस्टेक हो गया 1 प्लस आई का स्क्वायर था ना प्लस का 2i चाहिए, सॉरी प्लस का था ना, मुझे ध्यान नहीं दिया ठीक। और अपॉन 2 पावर क्या हुई x इक्वल टू 1, तो ये -1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, i की पावर क्या बची x इक्वल टू यहाँ 1। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि क्या इसको अगर मैं ठीक से लिखना चाहूँ i की पावर x लिखा हुआ और ये i की पावर क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, क्या हमने समझ पढ़ा था i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या होती है i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 4 निकल के आ जाएगी। ओके, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अपने को ऑप्शन में यहाँ पे x की वैल्यू 4 ना मिलती 4n मिलती है। क्या मिलती है 4n, वो इसलिए मिलती है क्योंकि क्या होता है 1 कहाँ होगा, जहां जहां i की पावर में 4 का मल्टीपल होगा, जहां जहां क्या होगा i की पावर में 4 का मल्टीपल होगा, वहां मुझे rs की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x इक्वल टू 4n n है तो ये चलेगा क्योंकि n पहले तो 1 रखूंगा क्या हुआ 4 ही बात चलेगा। n क्या हुआ n क्या है नेचुरल नंबर, याद है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी 1 रखा तो 4 आ गया, कल को 2 रखा तो 4 into 2 कितना 8 हो गया, तो i की पावर 8 भी 1 होता है, i की पावर 8 भी 1 होता है। कल को 3 लिख दिया 4 into 3 12 हो गया, i की पावर 12 भी क्या होता है 1 होता है। तो जो भी अपने कंटेंट कल को आगे मिलेगा i की पावर में, अगर उसका पावर क्या है 4 के मल्टीपल में है तो हमेशा उस i की वैल्यू 1 होगी। इतना भी समझ लो इसी लागे, ठीक है, इसी डिविजन समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी जब मैं बड़ी बड़ी पावर्स की बात करूंगा वहां पे सॉल्व करने की। तो ठीक, चलो इसको बैठाते हैं और हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है अपने पास ये कभी से किया क्वेश्चंस और भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्या हाँ चलो कर लेते हैं, दिमाग में आ ही रहा है क्वेश्चन
बारे में बात नहीं की। चलो उसको देख लेते हैं क्या होता है इनवर्स थ्योरम। ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अपने पास है टू वैल्यू ऑफ थीटा निकाल, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो क्वेश्चन लिख लेना। अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, वैल्यू का क्वेश्चन क्या है, क्या अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3i sin थीटा, ठीक है, 2 + 3i sin थीटा अपॉन क्या मेरे पास 1 - 2i sin थीटा, कह रहा है वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, इज कह रहा है इज प्योरली इमेजिनरी इज व्हाट। चार ऑप्शन मेरे पास, ए ऑप्शन क्या है मेरे पास, ए ऑप्शन है मेरे पास साइन इनवर्स √3/4 ऐसा। बी ऑप्शन है मेरे पास क्या, साइन इनवर्स 1/√3। सी ऑप्शन है, इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन में हटा दूंगा इसको, π/3। सी ऑप्शन क्या है, π/3 एंड डी ऑप्शन मेरे पास π/6। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझो क्या कहना है, जल्दीबाजी में इसमें कुछ नहीं करना है। इसको क्या करोगे, पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और समझो एक लाइन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या हो जाए, जो अपने को जो इक्वेशन दे रखा हुआ है वो क्या हो जाए, प्योरली इमेजिनरी हो। क्या हो, प्योरली इमेजिनरी। अभी थोड़ी देर पहले हम कंडीशन पढ़ रहे थे कि प्योरली इमेजिनरी कंडीशन क्या होगी, वहां पे क्या होता है, रियल पार्ट क्या होगा, 0 हो जा रहा था। क्या होता, रियल पार्ट अपना वहां पे 0 था। बात समझ में आ गया, वहां पे रियल पार्ट 0 था, वो बात पहली बात। ठीक है, सेकंड थिंग क्या देखो, हमने क्या बोला था कि नीचे वाली चीज में क्या होगा, आई नहीं आना चाहिए। जब मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्व करता हूँ तो जो नीचे होना चाहिए अपना, वहां पे क्या आई नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे आई आ रहा है। ओके, दो चीजें में गौर किया। तो पहली चीज जो गौर की थी इसको रोकते हैं अभी, तो सेकंड चीज गौर की इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं कि नीचे से पहले हम आई हटाते हैं, पहले क्या करते हैं, नीचे से आई हटाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे से आई हट जाएगा, जो हमको नया इक्वेशन है, जो नया आपके पास चीजें जनरेट होगी, फिर उससे हम बाकी चीज समझेंगे कि क्या करना है। ठीक है, कुछ ये ऑप्शन नोट डाउन करना पा सकते हैं, और मैं जो चीजें बता रहा हूँ बड़े गौर से देखना, ये सारी चीजें अपने को क्या होंगी। अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी जो चीजें हमारी काम आने वाली है। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले क्या क्या चीजें ठीक करते हैं। क्या लिखा हुआ, 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। ठीक, ये चीज हो गया। अब नीचे से जब आई हटाना है तो इट मींस ऑब्वियसली बात है, क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले से चीजों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। कर देते हैं ना, मतलब इसके अपोजिट साइन से 1 + 2i sin थीटा और अपॉन करेगा 1 + 2i sin थीटा, ऐसे डन। इसको रैशनलाइज कर लो, आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो हम कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो, तो वहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो करते हैं, नीचे वाला तो बात देखिए, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप लिख ही लेते हैं। और क्या कह रहा है कि 2 + 3i sin थीटा और 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर - 2i sin थीटा का स्क्वायर, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 2 × 1 2 आ गया, 2 × इधर वाला क्या हो गया +4i और sin थीटा हो गया। चलिए ये इंटू ये क्या हुआ, यही चीज आ गया, क्या 3i sin थीटा, और ये इंटू ये क्या हो गया प्लस का 6i² sin स्क्वायर थीटा। इतना आ गया ऊपर वाले में, और नीचे क्या था अपने पास ऑलरेडी 1 -
अब 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ, i का स्क्वायर क्या हुआ -1 हुआ, और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हुआ, तो मतलब कि नीचे क्या आ गया अपने पास माइनस क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा -4, ठीक है -4 आएगा ना, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस हो गई, तो इस माइनस से माइनस को मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ प्लस करके लिख दूं ताकि इससे हमारा कम हो जाए, ठीक है। और इसमें और आगे देखते हैं क्या होगा कि और कुछ चेंज हो गई, हाँ चलो ठीक है, क्यों हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रही, हाँ दिख रही है, तो क्या करते हैं 2 प्लस, अब देखो क्या होगा कि यहाँ तो कॉमन दिख रहा, आई अगर कॉमन ले लूँ मैं, आई कॉमन ले क्या मिलेगा अपने पास, आई क्या ले, आई साइन थीटा ले लूँगा, चलो आई लेते हैं कॉमन, क्या मिलेगा अपने पास 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा मिला, दिख रहा होगा ना, आई कॉमन ले लिया, क्या मिला 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा मिला, ठीक है, बाद में जो करना हो करेंगे देखेंगे। अब देखो ये अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, -1 होकर मल्टीप्लाई किया माइनस का आ गया 6, तो क्या आएगा माइनस का 6 और साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन क्या हो गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चीजें देखो थोड़ा सा इजी हो रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई, उसको वैल्यू डालता आई 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या है दोनों नीचे है, अगर मैं इसे लिख दूं इसको 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 टाइप्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ये आई के साथ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा गौर करने वाली क्या चीज है कि मैंने क्या किया यहाँ पे सॉल्व करके क्या किया, फाइनली जो हम करते हैं क्या रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या किया अलग अलग कर दिया, क्या किया रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। अब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ये मुझे दिख गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्योरली इमेजिनरी है, क्या है थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कब निकालेंगे जब ये सिस्टम क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी रहेगा। अब प्योरली इमेजिनरी का मैंने बता रहा था, तो वहां क्या होता कि जो ए था, अब बता ना कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी था, जब b की वैल्यू 0 सॉरी जब a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होता है ये प्योरली इमेजिनरी होता है, और ये चीज में फाइंड करनी है कब जब a की वैल्यू 0 हो जाए। इट मींस क्या कह रहा है कि इसको प्योरली इमेजिनरी होने के लिए ये इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इससे कोई मतलब है नहीं, ये इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया इट मींस ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है। अगर मैं इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट हटा दूं सब चीजें तो बताता हूँ क्या कह रहा हूं, सब नोट डाउन कर लेना पॉज करके। ठीक है, यहाँ पर रोकता हूँ क्योंकि काम चीज है। हमने क्या बोला कि ये जो पार्ट है वो हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। कौन सा पार्ट? ये वाला जो पार्ट होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा, सॉरी ये 0 होगा तभी जाके हमारा इक्वल सिस्टम जो था वो क्या होगा प्योरली इमेजिनरी होगा। मतलब क्या कह रहा है कि 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को शुड बी 0, शुड बी 0 0 जरूर बन जाए इसको, इसलिए प्योरली इमेजिनरी होने के लिए, बराबर। चलो अब हमारे क्या हो इक्के अंदर हटा दिया, इसका भी रोल खत्म, कोई रोल नहीं। अब हमारा फाइनली क्या हो गया, बस ये मिल गया। अब यहीं से मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, बस बाकी और कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, काफी इजी निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 चला गया, 0 हो गया तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, चलेगा तो सॉरी 0 हो गया, चलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल चाहे उधर चाहे इधर क्विक कर दो, ये हो गया क्या पास -6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 2/6 मतलब 1/3 मिल गया। ठीक है, क्या मिला अपने को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 मिल गया। इट मींस साइन थीटा क्या मिला अपने को
क्या मिला 1/√3 मिल गया, 1/√3 मिल गया। और थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, साइन इनवर्स 1/√3 मिल गई। ये हमारा आंसर आ गया थीटा में। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो देखना रेक्टेंगल में जो भी इसमें ऑप्शन होगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी था जो वही हमारा करेक्ट आंसर था। ओके, तो अपने को कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का, कह रहा है कि इफ, आज के लिए लास्ट होगा, इफ z इक्वल टू what 1 plus 2i upon 3 minus 4i, 1 plus 2i upon 3 minus 4i ऐसे भी रखा है z के वैल्यू से। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये टर्म क्या होता है अभी समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक, ये नहीं समझना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अलग से टॉपिक में बात नहीं किया, एक छोटे क्वेश्चन में इजीली समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है चीजों को समझना पड़ा थोड़ा सा। तो इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बता देता हूँ। जैसे कि अपने पास एक चीज लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ मेरे पास 1 plus 2i upon 3 minus 4i, 1 plus 2i upon 3 minus 4i। इसी को हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 3 minus 4i upon 1 plus 2i ऐसा लिखेंगे। क्या लिख दिया 3 plus 4i upon 1 plus 2i ऐसा लिखेंगे। अब इसी में क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब तो ठीक करना पड़ेगा इसको। क्या हुआ 1 minus 2i upon 1 minus 2i कर दिया। चीजों को थोड़ा सॉल्व किया, आप जाके जब सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा हमने, तो ये मिला होगा 3 minus 3 2 6 minus 6i minus 4i minus 6i minus 4i और प्लस का 8i स्क्वायर, ऐसा कुछ 8i स्क्वायर प्लस का। ठीक, सही है आंसर। और नीचे क्या था 1 minus 4i स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 1 minus 4 का i स्क्वायर। अब थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा चीज चेक कर लेते, क्या बोला 3 माइनस इधर ऐड कर दिया 10i और ये क्या हो गया माइनस का, तो क्या हुआ i स्क्वायर वैल्यू माइनस होती है, माइनस का 8 हो गया अपॉन 1 minus 4i स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दिया 1 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या मिला अपने को माइनस 5 माइनस 10i अपॉन 5। अगर 5 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से तो क्या है माइनस का 1 माइनस 2i ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आंसर यहाँ से निकल के आ गया। तो ये जो आया है माइनस i प्लस 2i, एक सेकंड लिखने दे मुझे, माइनस 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 मिस्टेक हो रहा है, माइनस का कॉमन ले लो मैं यहाँ से, तो ठीक प्लस 2i, ठीक सही। तो ये हमारा जो माइनस i और प्लस 2i मिला ये हमारे क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अभी बार मैंने इसको इस तरह हल्का सा बता दिया है, बाकी इस बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। बट इतना जान लो कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हमको नंबर दे रखा होगा उसको क्या है जस्ट रिवर्स कर देते हैं, आफ्टर दैट कुछ सिंपल कर लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा इसका क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। दैट्स इट, बात करें। ओके, तो आज की क्लास में इतना इनफ हो गया। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें क्या करेंगे हम चीज़ों को और आगे बात करेंगे और बढ़ेंगे और डिटेल में चलेंगे हर चीज़ों में। और आज थ्योरी का एक हमको तुम लोग को शीट भेज दूंगा, तो उससे भी थोड़ा सा चीज़ों को देख लेना। ओके।